नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 दिसंबर सन 2023। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए विशेष मर्सी चांस, इस तारीख तक करें आवेदन। हरियाणा सरकार अब एक इंच जमीन का रखेगी हिसाब किताब, होगा पूरा रिकॉर्ड, मिलेंगे ये बड़े फायदे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरसा में चौकीदार, स्वीपर व प्रोसेस सर्वर के पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट नजदीक। हरियाणा में मिड डे मील कर्मियों को नए साल का तोहफा, मिली 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज करने की सुविधा। हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में फिर होगा बड़ा बदलाव, हाइट और दौड़ के लिए अब नहीं मिलेंगे अतिरिक्त अंक, आप भी जान लें ये संशोधित नियम। गणतंत्र दिवस पर निकलेगी किसानों की ट्रैक्टर परेड, देश के 500 जिलों में आयोजन। एसकेएम नेता बोले MSP व अन्य मांगों पर संघर्ष तेज होगा। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार सख्त, गैर हाजिर डॉक्टरों की मांग लिस्ट, अब 29 की स्ट्राइक से निपटने की तैयारी, CMO को मिले निर्देश। हरियाणा सरकार ने हरियाणा SSC के पास भेजा ग्रुप D के 13,657 पदों का आग्रह पत्र, उम्मीदवारों से मांगा जाएगा विकल्प। हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए आर्थिक सहायता का लाभ उठाना हुआ आसान, ऐसे करें आप भी आवेदन। यमुनानगर से खाटू श्याम के लिए सीधी बस सेवा शुरू, 535 रुपए लगेगा किराया। बस करनाल, पानीपत, भिवानी समेत हरियाणा के विभिन्न जिलों से होते हुए राजस्थान के खाटू श्याम पहुंचेगी। CUET PG 2024 के पैटर्न में हुआ बदलाव, आवेदन शुरू हुए, 24 जनवरी तक करें अप्लाई, 11 से 28 मार्च तक होगी एग्जाम। और दिल्ली NCR में कोहरे का रेड अलर्ट जारी, 134 फ्लाइट्स लेट। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में ओले गिरने की संभावना, तो वहीं यूपी के 5 जिलों में स्कूल हुए बंद। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को सुबह के समय पूरे हरियाणा में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने राज्य के 22 जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। रेड अलर्ट उस स्थिति में घोषित किया जाता है जब मौसम ज्यादा खराब होने की आशंका हो। 29 यानी आज और कल 30 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं धूप की कमी के कारण कई शहरों में कोल्ड डे की स्थिति रही। हरियाणा के कई शहरों में दिन और रात के तापमान में महज 4 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी हुई थी। इसके कारण मैदानी इलाकों में नमी हो गई और घना कोहरा छा गया। 30 दिसंबर यानी कल से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे कि हवा की गति और धीमी हो जाएगी। यह पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर बारिश लाएगा, लेकिन पंजाब और हरियाणा में बारिश की कोई संभावना नहीं है। 1 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से घना कोहरा छाएगा। हरियाणा में भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अंततः हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC के पास ग्रुप D के 13,657 पदों का आग्रह पत्र भेज दिया गया है। इनमें से 13,104 पद सरकारी विभागों के कॉमन कैडर के हैं, जबकि 553 पद बोर्ड निगमों के लिए हैं। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग की तरफ से जल्द ही इन पदों को विज्ञापित किया जाएगा। इसी के साथ उम्मीदवारों से विकल्प भरवाने के लिए भी पोर्टल जारी होगा। अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने जानकारी दी है कि सरकार ने ग्रुप D के पदों पर पहले से चयनित उम्मीदवारों की ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। प्रदेश सरकार जब यह प्रक्रिया पूरी कर लेगी तो ग्रुप D के कुछ और पदों की संख्या प्रदेश सरकार आयोग को भेज सकती है। इस तरह ग्रुप D के तकरीबन 15,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। ग्रुप D के उम्मीदवारों से पोर्टल पर पूछा जाएगा कि क्या वे ग्रुप D की नौकरी करना चाहते हैं। अगर कोई ना करेगा तो उसका ग्रुप D पद पर चयन नहीं होगा। वहीं यदि कोई हाँ करेगा तो पोर्टल पर पूछा जाएगा कि ग्रुप D के किन पदों पर आप चयन नहीं चाहते हैं और किन पदों पर चयन चाहते हैं। हरियाणा पुलिस सिपाही और सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के नियमों में फिर से संशोधन किया जाएगा। पहले मंत्रिमंडल से जो नियम संशोधित कराए थे उनमें से कुछ कमी रह गई है। DGP कार्यालय ने इन संशोधित नियमों का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है। अब इन नियमों को फिर से मंत्रिमंडल से स्वीकृति लेनी होगी तथा उसके बाद नई अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद पुरुष सिपाही के 5,000 और महिला सिपाही के 1,000 पदों पर आग्रह पत्र DGP कार्यालय से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के पास भेजा जाएगा। उसके बाद आयोग की तरफ से इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन मांगने के बाद आयोग सबसे पहले ग्रुप C CET पास आवेदकों में से 10 गुना को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि PMT के लिए आमंत्रित करेगा। इसमें हाइट और छाती का माप किया जाएगा। इस बार हाइट ज्यादा होने के अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार हाइट और छाती के माप में पास हो जाएंगे उन्हें आगे यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST के लिए बुलाया जाएगा। इसमें उम्मीदवारों को दौड़ में हिस्सा लेना होगा। तय समय सीमा से कम यदि समय में आप दौड़ लेते हैं तो भी आपको कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार PST में पास होंगे उनमें से कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या का 4 गुना को नॉलेज टेस्ट के लिए
बुलाया जाएगा। नॉलेज टेस्ट 94.5 अंकों के लिए होगा। इस टेस्ट में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टेस्ट के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वहीं जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 50% और आरक्षित कैटेगरी के लिए न्यूनतम 40% अंक नॉलेज टेस्ट में लेने अनिवार्य होंगे। जो उम्मीदवार नॉलेज टेस्ट पास करेंगे उन सभी को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा। उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे। एनसीसी के 3% अंक तय किए गए हैं। लेवल ए के लिए 1, बी के लिए 2 और सी लेवल के लिए 3 नंबर मिलेंगे। वहीं सामाजिक व आर्थिक मानदंड के 2.5% अंक मिलेंगे। परिणाम के लिए सफल उम्मीदवारों के लिए नॉलेज टेस्ट, एनसीसी, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक अगर हैं, इन सब को मिलाकर कैटेगरी के अनुसार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस संबंध में 3 दिन के भीतर 2 बार मीटिंग बुलाई जा चुकी है। पहली मीटिंग सोमवार को चंडीगढ़ में सीएम आवास पर हुई थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी और संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा शामिल हुए थे। यह मीटिंग देर रात तक चली थी। वहीं दूसरी मीटिंग बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के बीच तकरीबन 3 घंटे तक चली। इस मीटिंग में इन दोनों के अलावा अन्य कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं रहा था। सूत्रों के अनुसार माने तो दोनों बैठकों में संगठन में बदलाव को लेकर लंबा विचार विमर्श किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश कार्यकारिणी के 3 में से 2 सदस्यों की छुट्टी तय है और इनकी जगह नए चेहरे शामिल होंगे। इसके अलावा तकरीबन 10 जिलों के अध्यक्ष बदले जाने तय हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस बात की भी प्रबल संभावना बन रही है कि नए साल से पहले कभी भी संगठन में बदलाव हो सकता है। हरियाणा के मनोहर सरकार ने सूबे के सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील कर्मियों को नए साल पर विशेष तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ाते हुए मिड डे मील कर्मचारियों को 5 लाख रुपए सालाना तक मुफ्त यानी कि फ्री चिकित्सा सुविधा का लाभ देने का बड़ा फैसला किया है। इन कर्मियों को आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा के तहत इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उनके मानदेय में से साल भर में एक बार 1500 रुपए की कटौती की जाएगी। इस राशि का भुगतान कर मिड डे मील कर्मी राज्य के किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक मुफ्त यानी कि फ्री इलाज की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। वहीं आपको यहाँ पर ये बता दें कि मुफ्त चिकित्सा सुविधा की योजना इन कर्मचारियों की इच्छा पर निर्भर करेगी। उनकी सहमति से ही 1500 रुपए की कटौती की जाएगी और इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को सरकार पहले ही बीमा योजना के दायरे में ला चुकी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी यानी HBSC ने ऐसे परीक्षार्थी जो साल 2014 से 2018 तक सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय और साल 2019 से 23 तक सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय की CTP या फिर फ्रेश कैटेगरी के तहत अपीयर हुए थे और उनका परीक्षा परिणाम नॉट क्वालिफाइड रहा है तथा उनके सभी अवसर समाप्त हो चुके हैं। ऐसे सभी परीक्षार्थियों के भविष्य के मद्देनजर शिक्षा बोर्ड द्वारा उन्हें फरवरी-मार्च 2024 में आयोजित होने वाली हरियाणा मुक्त विद्यालय की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में CTP कैटेगरी के तहत प्रविष्ट होने के लिए विशेष मर्सी चांस देने का बड़ा निर्णय लिया है। ऐसे सभी इच्छुक परीक्षार्थी 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2024 तक एक मुश्त 5000 रुपए की परीक्षा शुल्क के साथ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन परीक्षार्थियों के पास उत्तीर्ण होने का यह सुनहरा अवसर है। हरियाणा की मनोहर सरकार राज्य की जमीन के एक इंच का हिसाब किताब रखने की दिशा में नई कवायद शुरू करने जा रही है। इसमें रिहायशी, खेती, बंजर, पंचायती, सामलात, सरकारी व प्राइवेट प्लाट, मकान, दुकान सहित सभी प्रकार की जमीन शामिल होंगी। इतना ही नहीं, सरकार के पास हर गांव और शहर में सरकारी संस्थानों व बोर्ड निगमों की पूरी जमीन का रिकॉर्ड होगा। इस संबंध में मनोहर सरकार पूरे हरियाणा की जमीनों का सर्वे करवाएगी और इसके लिए ड्रोन मैपिंग की शुरुआत साल 2024 से शुरू होने जा रही है। इस बारे में सीएम मनोहर लाल खट्टर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा सरकार को यह होगा कि विकास कार्यों में जमीन का संकट काफी हद तक खत्म हो जाएगा और किसी भी गांव में बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन की आवश्यकता होगी तो सरकार को एक क्लिक पर पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कितनी जमीन खाली है। प्रदेश सरकार को स्वामित्व योजना के तहत गांव में बने मकानों और प्लाटों का तो ब्यौरा मिल चुका है, लेकिन बाकी जमीन का रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। अब चरणबद्ध तरीके से गाँव में सभी प्रकार की जमीनों का रिकॉर्ड तैयार होगा। इसे कंप्यूटरीकृत किया जाएगा ताकि एक क्लिक पर पूरी जानकारी हासिल हो सके। खाटू श्याम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भारतीय रेलवे ने नए साल पर विशेष सौगात दी है। अतिरिक्त भीड़ भाड़ से निजात दिलाने और यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए भारतीय रेलवे ने रेवाड़ी से लेकर खाटू श्याम तक जनवरी महीने में स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का बड़ा फैसला लिया है। ये ट्रेनें जनवरी में 8 दिन चलेंगी। ट्रेन नंबर 09633 जयपुर नारोल ट्रेन सेवा 6, 13, 20, 25, 26 और 27 जनवरी को 6 ट्रिप में जयपुर से 10:40 पर सुबह रवाना होकर दोपहर को 2:05 पर नारोल पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09634
नारनौल जयपुर स्पेशल ट्रेन 6, 13, 20, 25, 26, 27 जनवरी को 6 ट्रिप में नारनौल से दोपहर 2:30 बजे चलकर 6:30 बजे शाम को जयपुर पहुंच जाएगी। यह ट्रेन डेरका बालाजी, निंदड़, बनाड़, चौमू सामोद, गोविंदगढ़, मलिकपुर, रिंगस, श्रीमाधोपुर, कांवट, नीम का थाना, माउंडा, डाबला व निजामपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करेगी। वहीं ट्रेन नंबर 09637 रेवाड़ी रिंगस स्पेशल ट्रेन सेवा 6, 7, 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27, 28 जनवरी को 10 ट्रिप में रेवाड़ी से सुबह 11:40 पर रवाना होकर दोपहर बाद 2:40 पर रिंगस पहुंच जाएगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09638 रिंगस रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 6, 7, 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27 व 28 जनवरी को 10 ट्रिप में रिंगस से दोपहर बाद 3 बजे रवाना होकर शाम को 6:20 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। यह ट्रेन बीच रास्ते में कुंड, काठवास, अटेली, नारनौल, अमरपुर, जोरासी, निजामपुर, डावला, माउंडा, नीम का थाना, कांवट व श्री माधोपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करती हुई जाएगी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान कर दी है। अब संबंधित व्यक्ति या परिवार आसानी से इस आर्थिक सहायता को प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली इस आर्थिक सहायता को सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा। आवेदक को अपने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरल पोर्टल सरलहरियाणा.gov.in पर आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इलाज के चिकित्सा व ओपीडी बिल इत्यादि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया जा सकेगा। योजना में किए गए बदलाव के तहत यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं हो पा रही है तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है। अगर आप अपने लिए रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरसा के द्वारा चौकीदार, स्वीपर व प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 5 जनवरी 2024 है। चौकीदार के पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना जरूरी है तथा उम्मीदवार को हिंदी अथवा पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए। वहीं प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें हिंदी या पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए। वहीं स्वीपर के पदों के लिए उम्मीदवार हिंदी या गुरुमुखी में हस्ताक्षर करना जानता हो तथा उसे सफाई कार्य का अनुभव होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्ती निःशुल्क फ्री है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हाईकोर्ट से ग्रुप सी के बचे हुए ग्रुपों की स्क्रीनिंग परीक्षा की अनुमति मिलने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। हरियाणा SSC की तरफ से 5 ग्रुपों की परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। यह परीक्षाएं 30 और 31 दिसंबर को आयोजित होने जा रही हैं। इनमें ग्रुप नंबर 30, 23, 22, 16, 47 शामिल है। इन ग्रुपों के उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। फिलहाल हरियाणा SSC की तरफ से एक और नया नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस ग्रुप नंबर 17, 43, 32, 48 के लिए है। आपको बता दें कि आयोग ने इन ग्रुपों की परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी है। इन ग्रुपों के लिए परीक्षाओं का आयोजन 6 और 7 जनवरी 2024 को किया जाएगा। यह परीक्षाएं 2 दिन की 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी, यानी कि एक दिन में 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। ग्रुप नंबर 17 की परीक्षा 6 जनवरी को सुबह के सत्र में आयोजित होगी, तो वहीं ग्रुप नंबर 43 की परीक्षा 6 जनवरी को शाम की शिफ्ट में होगी। इसी प्रकार 7 जनवरी को ग्रुप नंबर 32 और 48 का शेड्यूल जारी रहेगा। सभी उम्मीदवार 2 जनवरी 2024 के बाद अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आने के बाद ही उम्मीदवारों को पता चल पाएगा कि उनकी परीक्षा कौन से शहर में आयोजित होने जा रही है। आयोग की वेबसाइट पर इन ग्रुपों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट भी मौजूद रहेगी। ऐसे में सभी उम्मीदवार वहां जाकर चेक कर सकते हैं। यदि किसी भी उम्मीदवार ने इन ग्रुपों के लिए आवेदन किया है मगर उनका रोल नंबर इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो वे 5 जनवरी 2024 से पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के हेड ऑफिस पंचकुला जा सकते हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी कि SYL विवाद पर हरियाणा और पंजाब के CM और अधिकारियों की मीटिंग बिना किसी नतीजे के संपन्न हुई। 1 घंटा 20 मिनट तक चली मीटिंग में दोनों राज्य अपने पुराने स्टैंड पर ही कायम रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीटिंग खत्म होने के बाद कहा कि हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं, हमारे पास देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। वहीं हम हरियाणा को यमुना से पानी देने का ऐतराज नहीं करते हैं। वहीं हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मनोहर माहौल में बात हुई है, लेकिन एक मान है कि मानता नहीं। मौजूदा चैनल 66 साल से भी पुराना हो चुका है, इसका नया निर्माण जरूरी है। CM भगवंत मान ने कहा कि सतलुज अब नदी नहीं नाला बनकर रह गया है। पंजाब का 70% एरिया डार्क जोन में चला गया है, पानी काफी गहराई में चला गया है। CM ने बताया कि पंजाब को 52 MF पानी चाहिए, लेकिन राज्य के पास 14.5 MF रह गया है। ऐसे में हम पानी नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में पंजाब में नहर बनाने का कोई फायदा नहीं है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी यानी कि आपको तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह और उनकी बेटी व आपकी हरियाणा इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चित्रा सरवारा के PA नितिन भाटिया के मुताबिक दोनों नेता 5 जनवरी को नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। भाटिया ने दोनों के आम आदमी पार्टी छोड़ने की भी पुष्टि कर दी है। कांग्रेस में शामिल होने की सूरत में निर्मल सिंह अगले साल होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में अंबाला सिटी सीट से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी अंबाला सिटी से बीजेपी के असीम गोयल विधायक हैं। इसी तरह चित्रा
सरवारा अम्बाला कैंट सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं, जहां से बीजेपी के बड़े नेता और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज चुनाव लड़ते हैं। वहीं निर्मल सिंह हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेताओं में माने जाते रहे हैं। CUET PG 2024 के लिए 24 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। CUET एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी यानी कि NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अगले साल होने वाले CUET PG एग्जाम में काफी बदलाव किए हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें CUET PG एग्जाम देना होगा। NTA ने रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म की वेबसाइट CUET.nta.nic.in से बदलकर pgcut.samarth.ac.in कर दी है। CUET PG से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट के लिए अब ऑफिशियल वेबसाइट भी यही रहेगी। अब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एग्जाम देने के लिए 1200 रुपए की फीस देनी होगी। वहीं OBC, नॉन क्रीमी लेयर व जनरल व EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। इसके अलावा हर एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर के लिए स्टूडेंट्स को 600 रुपए की फीस अलग से जमा करनी होगी। वहीं पिछले साल CUET एग्जाम ड्यूरेशन 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का था, अब इसे घटाकर अब की बार 105 मिनट का कर दिया गया है। वहीं CUET PG 2024 3 शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा। इस बार CUET PG में सिर्फ 75 MCQs टाइप क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट्स अपनी पसंद से एग्जाम देने के लिए 2 सेंटर चुन सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 72,484 और निफ्टी ने 21,871 छुआ। हालांकि इसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 371 अंक की तेजी के साथ 72,410 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 123 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 21,778 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं 10 ग्राम सोना 421 रुपए महंगा होकर 63,644 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 18 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 47,733 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। चांदी में भी तेजी देखने को मिली और ये 736 रुपए महंगी होकर 74,800 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 79 पैसे के स्तर पर क्लोज हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।